हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 9 दिसंबर दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना पूस और कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, नवजोत सिंह कौर सिद्धू ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है तो नवजोत सिंह सिद्धू सक्रिय राजनीति में वापस करेंगे। और उन्होंने कहा कि उनके पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन यदि वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो पंजाब को गोल्डन स्टेट में बदलने का दम रखते हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है वह देखना होगा। गाइस, लाडली बहनों को आज मिलेंगे 1500 रुपए। लाडली बहनों के लिए खुशी का दिन है। योजना की 31वीं किस्त मंगलवार यानी 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव खजुराहो से ट्रांसफर करेंगे। इस बार लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए भेजे जाएंगे। इससे राज्य सरकार पर हर महीने 1857 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राशि ट्रांसफर होने के बाद आप अपने मोबाइल में मैसेज चेक कर सकती हैं। यदि मैसेज नहीं आया है तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर स्टेटमेंट भी चेक कर सकती हैं। गाइस, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 250 रुपये में खुलवा सकते हैं। यह सरकारी खाता है। मेच्योरिटी पर मिलेंगे आपको 71,82,000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पूरे देश में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते 4 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं और अब तक इसमें लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए भी जमा हो चुके हैं। यह इस बात का सबूत है कि लोग अपनी बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को सबसे सुरक्षित मानते हैं। इस स्कीम में माता पिता या अभिभावक अपनी बच्ची के नाम पर अकाउंट खोलते हैं और मैच्योरिटी पर पूरा पैसा बेटी की पढ़ाई या शादी पर खर्च किया जा सकता है। यह खाता 250 रुपये में भी खुल जाता है और इस पर मौजूदा ब्याज दर 8.2% मिलती है। यदि कोई अभिभावक अपनी बेटी के जन्म से ही हर साल 1.5 लाख रुपए इस योजना में जमा करता है तो 15 साल में कुल जमा राशि 22.5 लाख रुपए हो जाती है। मौजूदा ब्याज दर 8.2% के हिसाब से करीब 49,32,000 रुपए का ब्याज जुड़ता है, जिसके बाद बच्ची को 21 साल की उम्र में 71,82,119 रुपए मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यदि आप इच्छुक हैं तो अपनी बेटी के नाम पर यह खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाता है। गाइस, मध्य प्रदेश में बनेगा एक और नया जिला। इसकी मांग हो गई है बड़ी तेज। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जबलपुर की सिहोरा तहसील को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है और यह मांग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत अन्न त्याग से हो गई है। गाइस, सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर सिहोरा बस स्टैंड के पास लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। शहर भर में जिला न बनने को लेकर जबरदस्त जनाक्रोश भी है। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार सिहोरा की अनदेखी कर रही है और अब जनता हर त्याग के लिए तैयार भी है। चेतावनी देते हुए जनता ने कहा कि यदि शीघ्र इस पर फैसला नहीं हुआ तो 9 दिसंबर से अन्न के साथ जल त्याग कर आमरण सत्याग्रह किया जाएगा और यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक सिहोरा को उसका हक नहीं मिल जाता, अर्थात वह जिला नहीं बन जाता। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है, यानी एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। गाइस, छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सक्रिय रहकर आतंक मचाने वाले 10 नक्सलियों ने बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने 8 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 2,36,00,000 रुपए का इनाम था। इन सभी नक्सलियों पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इनाम घोषित किया गया था। इस तरह गौर करें तो यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर बन गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत अब सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि जिन स्कूलों में 10 से कम छात्र पढ़ रहे हैं अब उन्हें पास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा और वहां के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह जानकारी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सदन में दी है। यानी जिन स्कूलों में 10 या उससे कम बच्चे पढ़ते हैं अब वे स्कूल बंद हो जाएंगे। दोस्तों, खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया है चक्काजाम।
छतरपुर और टीकमगढ़ जिले के किसानों ने यूरिया खाद समय पर नहीं मिलने के कारण चक्का जाम कर दिया। गुस्साए किसानों ने झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं इस जाम को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ यूरिया खाद वितरण व्यवस्था में लग गए। वहीं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी किसानों को समझाने में भी जुट गए। अधिकारियों ने कहा कि जितना गोडाउन में खाद पड़ा है उतना ही किसानों को दिया जाएगा। कुल मिलाकर कम खाद में ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, देश की संसद में हुई है वंदे मातरम पर चर्चा। संसद के लोकसभा सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष चर्चा शुरू हुई। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भाव गीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। यह विश्व के लिए बहुत ही अजूबा है। आपको बता दें कि वंदे मातरम गीत महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को रचा था और ये पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। यह एक ऐसा राष्ट्रगीत है जो हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। गाइस, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से 60 लाख बच्चे हुए गायब। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के पोषण को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, गरीबों, कुपोषण और महिलाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। जीतू पटवारी जी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2012-13 और साल 2014-15 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1 करोड़ 60 लाख बच्चे पढ़ते थे। आज यह आंकड़ा घटकर 1 करोड़ 4 लाख रह गया है। इसका मतलब है कि स्कूलों से लगभग 50 से 60 लाख बच्चे कम हो गए हैं, जो एक राष्ट्रीय त्रासदी है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार को तथा स्कूल शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना होगा और कैसे बच्चों का स्कूलों में आना शुरू हो इस पर काम करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल का बजट तो बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन बच्चों की ड्रॉप आउट संख्या बहुत घट रही है। हालांकि बच्चों की ड्रॉप आउट संख्या को कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।